तो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी। तो आ गई है अब एकादशी। एकादशी ज़्यादा दिन नहीं रह गई है, थोड़ी ही दिन रह गया है। तो आइए एकादशी के बारे में आप सबको विदित करते हैं। क्या एकादशी में करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, चलिए बताते हैं। तो मई 2026 में दो मुख्य एकादशी व्रत है। अपरा एकादशी 13 मई बुधवार को और पद्मिनी एकादशी अधिक मास एकादशी जिसे 27 मई बुधवार को अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आती है। जबकि पद्मिनी एकादशी जिसे वामन एकादशी भी कहते हैं अधिक मास में के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। तो आइए बताते हैं इसके बारे में आपको। मई 2026 एकादशी विवरण पर अपरा एकादशी तारीख 13 मई 2026 बुधवार को। तिथि प्रारंभ 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से। तिथि समाप्त 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 बजे तक। पारण समय 14 मई 2026 सुबह 5:31 से 5:31 से 8:14 तक। पद्मिनी एकादशी का पारण तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पर दो दो एकादशियों का विवरण चल रहा है, क्योंकि एकादशी पद्मिनी जो है वो अब अधिक मास में आएगी और अपरा एकादशी है जो वो शुद्ध मास में आ रही है। तो फ्रेंड्स, आइए बताते हैं हिंदू धर्म में एकादशी की क्या महत्व है। एकादशी व्रत 2026 हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि पर एकादशी व्रत रखा जाता है। यह व्रत केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि आत्म संयम, मन की शुद्धि और घर परिवार में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी माध्यम है। एकादशी 2026 हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे महत्वपूर्ण उपवासों में से एक माना जाता है। यह व्रत हर महीने के शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है और दान दक्षिणा जैसे पुण्य कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि एकादशी का दिन श्रद्धा और विधि विधान से व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के दुखों का निवारण होता है। साथ ही उनके जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मई 2026 में एकादशी व्रत कब कब रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई 2026 को दोपहर 2:52 से शुरू होगी। इस तिथि का समापन 13 मई 2026 को दोपहर 1:29 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण 14 मई को सुबह 5:31 से लेकर सुबह 8:14 तक के बीच किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए हैं ज्येष्ठ माह की एकादशी को किस दिन कैसे करना है और इस व्रत का कैसे पारण किया जाएगा। आप सबको समझ में आ ही गया है फ्रेंड्स। और अगर आपको कुछ और भी समझना है, जानना है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसे भी आपको बताएंगे। और अपरा एकादशी का व्रत 13 मई 2026 बुधवार को रखा जाएगा। बाकी तो आप सबको समझ में आ ही गया है। पारण विधि भी हम आपको बता दिए हैं। मान्यता अपरा एकादशी को अपार सुख देने वाली मानी जाती है। अपरा एकादशी का जो नाम ही है उसको कहते हैं मान्यता। अपरा एकादशी को अपार सुख देने वाली माना जाता है, जो व्रती को पापों से मुक्ति और अपार पुण्य प्रदान करती है। पूजा विधि भगवान विष्णु के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन पीले फूल, पीले फल और पीले फूल, फल, पीले वस्त्र और फल, भोग, माखन, मिश्री अर्पित करने का विशेष महत्व माना गया है। एक अपरा एकादशी के दिन पूजा कैसे करें। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र स्नान करें और व्रत का संकल्प ले। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें। पीले वस्त्र पहनना अत्यंत शुभ माना जाता है। भगवान को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से स्नान कराएं। श्री हरि के पीले फल, पुष्प और मिठाई का भोग लगाएं। यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल अनिवार्य है, इसके बिना भोग स्वीकार नहीं किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और अपरा एकादशी का व्रत कथा सुनिए। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं, परिक्रमा करें।
एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित है। इस दिन क्रोध, अत्यंत असत्य और कलह से दूर रहना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन दान करना पूजन के प्रभाव में बढ़ा देता है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन को ईश्वर की भक्ति में लीन रखना चाहिए। अपरा एकादशी पर अन्न, जल, वस्त्र या स्वर्ण का दान करने से अच्छा पुण्य मिलता है। अपरा एकादशी के दिन प्यासे को जल पिलाना और भूखे को भोजन कराना इस दिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता चल ही गया है एकादशी किस दिन है, कब पारण करना है फ्रेंड्स। तो इस बात को पूरा ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे कान्हा जी हैं, हम अपने कान्हा जी को ही सामने रखकर आप सभी को वीडियो बनाते हैं और दिखाते हैं। तो आगे चल के हम थोड़ा सा बदलाव ज़रूर लाएंगे, क्योंकि मेरे कान्हा जी ही सामने पड़ जाते हैं। सभी की दृष्टि मेरे कान्हा पे पड़ती है। मेरे लल्ला को कोई नज़र मत लगाना, सभी लोग नज़र ज़रूर उतार देना। और सब लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि विष्णु का नाम जप करिए और हरे कृष्णा महामंत्र का नाम जप करिए, राधे राधे कहिए। जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर करिए, पर व्रत जरूर रखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव।